Hi everyone, welcome you all to our channel The Unrevealed Tales. Hope all of you are good. If you like our video then please do like and subscribe. So let's start our story. सुदामा एक किसान था। वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसका फसल अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए गरीबी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन वो पूरा मन से अपनी मेहनत जारी रखा था। उसका एक पत्नी सविता और एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सुदामा एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी भी था। ज़्यादा पैसा ना होने के बावजूद भी अगर कोई उसको कुछ भी मदद मांगता था तो वो मना नहीं करता था। वो ये मानता था कि भगवान उसका एक दिन ज़रूर सुनेंगे। एक बार वो कुछ काम से अपने गांव से दूर गया था। लौटते लौटते बहुत रात हो गया। वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक संदूक रास्ते के बीचों बीच पड़ा है। उसने चारों तरफ देखा, रास्ता पूरा सुनसान था। वो चिल्लाया, अरे यहाँ किसका संदूक गिरा है? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो एक कागज़ पे अपना नाम और पता लिखकर वहीं छोड़ आया, ताकि अगर कोई उस संदूक को ढूंढता हुआ आए तो ये उसको मिल सके। फिर वो अपना घर आके अपनी पत्नी सविता को सब बताया और उसे ये संदूक एक सुरक्षित जगह पर रखने को बोला। कई दिन बीतने के बावजूद भी कोई उस संदूक को लेने नहीं आया। एक रात जब सब सो रहे थे तब सविता सोची कि एक बार संदूक को खोल के देखती हूँ, और वो संदूक को खोल देती है। संदूक खुलते ही उस कमरे में चारों तरफ रोशनी हो गया और एक बहुत ही भयानक दिखने वाली चुड़ैल वहाँ से निकली। इतने में सुदामा भी जाग गया। ये सब देखकर सुदामा और सविता की तो हालत ही खराब था। वो चुड़ैल सुदामा को देखते हुए बोली, आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गई। वो तांत्रिक मुझे इस संदूक में कैद कर दिया था, पर तुमने मुझे आज़ाद किया। मैं जानती हूँ तुम्हारे दुखों के बारे में। मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे तुम्हारे गांव के 3 बच्चे देना होगा। ये सब सुनकर सुदामा बोला, नहीं, मुझे अमीर नहीं बनना है। ऐसे मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। वो चुड़ैल फिर बोली, सारे गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम्हें तो बस 3 बच्चों को ही लाना है। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ बच्चों को ही खाती हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत धन होगा। तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएगा। सुदामा गुस्से से बोला, सुख? इतना बड़ा पाप करके मुझे अमीर नहीं बनना। तुम चली जाओ। वो चुड़ैल फिर गुस्से से बोली, ठीक है, कम से कम मुझे एक बच्चा तो देना ही होगा। तुम या तो गांव से लाओ या फिर खुद का बच्चा मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा गांव को डुबा दूंगी। ऐसा बोलते ही गांव के चारों तरफ अंधेरा छा गया। बिजली गरजने लगा और तूफान आरंभ हो गया। ऐसा लग रहा था इस बारिश में पूरा गांव कुछ ही समय में डूब जाएगा। सुदामा ये सब देख के अपनी पत्नी सविता से बोला, ये सब हमारे गलती की वजह से हो रहा है। हम पूरे गांव को क्यों इस गलती की सजा दें? फिर वो तुरंत अपना सोती हुई बेटी को लाकर वो चुड़ैल को दे दी। सविता वहीं पर रो रो कर बेहोश हो गई। फिर अचानक तूफान थम गया। वो चुड़ैल गायब हो गई और सुदामा की बेटी वापस लौट आई। और फिर कोई अदृश्य शक्ति बोली, ये तुम्हारा आखिरी परीक्षा था सुदामा। तुम सच में एक पुण्यात्मा हो। सुदामा फिर आश्चर्य से बोला, आप कौन हो? मुझे परमात्मा ने भेजा है सुदामा। जो इंसान हमेशा सच्चाई के राह पर चलकर कर्म करता है उसका हमेशा मैं मदद करती हूँ। आज से तुम्हारा सारा दुखों का नाश होगा। ये बोलकर वह चली गई। उस साल सुदामा की फसल बहुत अच्छा हुआ और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन उसके बाद भी सुदामा उसी तरह मेहनत करता रहा
और वो उसी तरह सच्चाई के राह पर चलता रहा।